Today's class we are going to start with our next concept, that is differentiability. जैसे कि आपने 11th क्लास में पहले लिमिट्स को स्टडी किया था, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था आपका डेरिवेटिव। सेम जो लिमिट्स है आपका वो 12th क्लास में क्या हो गया, कंटिन्यूटी, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है ये आपका हो गया डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद द डिफरेंशिएबिलिटी मैं कुछ कंसेप्ट क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो डेरिवेटिव होते हैं, जो ऑलरेडी हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, वो किस किस तरह के होते हैं। ऐड सब्ट्रैक्शन वाले होते हैं जिनको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, या मल्टीप्लाई वाले अगर डेरिवेटिव्स होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, यही करते थे हम। अगर डिवाइड वाला डेरिवेटिव हो तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, और चेन रूल वाला हो तो मिक्स फंक्शन के कंसेप्ट से हम उसको करते हैं। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलेज होते हैं डेरिवेटिव के जो आपने 11th क्लास में भी स्टडी किए हैं। लाइक फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। 1/x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। लाइक अगर मैं आपको कहूँ 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये आपका n है ना, तो माइनस एन, दैट इज ये जो पावर है -2 अपॉन एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। 3 समझ में आ रहा है। एक और देखो एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूँ 1/x की पावर 3, तो n आपका 3 है तो क्या होगा, -3 अपॉन x4 माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, देन log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x log a। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का डेरिवेटिव cos x। और आपको याद होगा मैंने 11th क्लास में बताया था, जो c वाले डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव साइन में होते हैं। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x c वाला। देन डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। फिर इनवर्स फंक्शंस वाले डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने 11th में यूज नहीं किया था, इनका हम 12th में यूज करते हैं। इनवर्स फंक्शन हमने चैप्टर 2 में इनवर्स फंक्शन पढ़ा था। अच्छा, चैप्टर 2 जो आपका चैप्टर 2 उसकी ज्यादा वेटेज नहीं है। क्यों वेटेज ज्यादा नहीं है, बिकॉज चैप्टर 2 के जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे आपके अब यहाँ पर भी यूज होंगे। अभी आप देखोगे 5.3 से हम उसको यूज करेंगे, दैट इज वाई चैप्टर 2 की ज्यादा वेटेज नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मैं आपको आपकी बुक में एग्जांपल दिया, ये कैसे हुआ, कैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये मैं अभी आपको करवाऊंगा। एग्जांपल 26 27। तो एक तो मैं आपको समझने के लिए कि कैसे ये बने डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव है कैसे हुआ, ये तो आपको याद होगा, मैंने 11th क्लास में भी सारे आपको प्रूव करवाए थे किस तरह से डेरिवेटिव बनते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। cosec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद जो आपका जो कंसेप्ट आता है वो आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो फंक्शंस आपके प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो किस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर हमने क्या सीखा था, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, अगर फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, डिविजिबल फॉर्म में होते हैं, तो किस तरह से डेरिवेटिव किया जाता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। प्रोडक्ट में प्लस का साइन आता है, क्वेश्चन में माइनस का साइन आता है। न्यूमरेटर इज एज सच एज, जो भी न्यूमरेटर फंक्शन होगा वो एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, राइट। ये आपका क्वेश्चन रूल है।
और इसके बाद हम कुछ लॉगरिथमिक रूल्स यूज करेंगे जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। लॉग एम इंटू एन को कैसे लिखते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, मल्टीप्लाई में आता है प्लस, लॉग एम बाई एन डिविजिबल फॉर्म में क्या आता है माइनस, लॉग एम माइनस लॉग एन, और पावर में लॉग एम रेस टू पावर एन। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग ए रेस टू पावर 2, उसको कैसे लिखोगे, 2 लॉग ए एन लॉग एम, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई में प्लस, डिवाइड में माइनस, और पावर में एन लॉग एम। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, लॉग 0 नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया। ये कुछ लॉग के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके जो हम यूज करें, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द एक्सरसाइज 5.2, आप ये सारे पहले रूल सारे आप नोटिफाई कर लो, फिर 5.2 को स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन इज differentiate the function with respect to x in exercise 1 to 8. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन इज sin x square plus 5। अब ये मिक्स फंक्शन है, ये आपका क्या है, मिक्स फंक्शन है। मिक्स फंक्शन को कैसे करते हैं हम, चेन रूल से करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है आपका, फिर एक्स स्क्वायर भी है आपका, तो मिक्स फंक्शन है आपका, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेन रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, बाकी का फंक्शन आपका एज इट इज आ जाएगा। यही करते थे, हमने 11वीं क्लास में सीखा था चेन रूल। उसके बाद ये जो आपका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट फंक्शन है, फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, आपने अभी देखा एक्स रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अभी फॉर्मूले में बताया था आपको 0 होता है। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 0। इज इट क्लियर। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, दैट इज 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव अगेन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस साइन, फिर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे। जब आप साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, सॉरी एक मिनट, ये सारा ये आपका सेम फंक्शन है, मैंने उल्टा बोल दिया। कॉस साइन एक्स, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, यही होता है ना आपका। कॉस थीटा का डेरिवेटिव ये आपका थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस, आइडियली पर यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो लिखोगे कैसे, देखो कॉस थीटा क्या लिखोगे माइनस साइन थीटा, ये लिखा आपने। फिर थीटा का भी तो डेरिवेटिव करोगे भाई, जब आप cos x का डेरिवेटिव करते हो तो ये होता है माइनस साइन एक्स, यही होता है ना आपका। उसके बाद फिर आप x का डेरिवेटिव करते हो वो 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली लिखते हैं माइनस साइन एक्स। और यहाँ पर जो आपका ये x है इसका डेरिवेटिव क्या है 1 होता है नहीं, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन थीटा, फिर आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन एक्स, फिर आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन एक्स। यहाँ पर ये एरर है, मैं ठीक कर देता हूँ। फिर आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया, ये ऊपर जो डैश लगाया गया इसका मतलब क्या है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब फाइनल आंसर क्या होगा माइनस साइन विद इन ब्रैकेट साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये समझ में आया आपको, ठीक है। पार्ट थर्ड, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगेन ये हो गया साइन थीटा राइट। तो पहले तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, ये देखो थीटा एज इट इज आगे जो मैंने यहाँ बताया था ये आपका थीटा है। फिर इस थीटा का डेरिवेटिव, अब ए एक्स का डेरिवेटिव, ए तो आपका एज इट इज आएगा, बट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और बी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो वो टिका रहता है, कांस्टेंट अकेला हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कांस्टेंट की वैल्यू तब भी रहती है जब किसी वेरिएबल के साथ हो। वेरिएबल यहाँ पर कांस्टेंट के लिए एक वीआईपी है भाई, वीआईपी का ड्राइवर हो तो देखो उसकी क्या सब कहते हैं ना, ये तो पीएम मोदी जी का ड्राइवर है और ये किसी सीएम का ड्राइवर है।
एक अलग ही लेवल पर बात होती है। नॉर्मली शायद ड्राइवर, जो नॉर्मल ड्राइवर तो उसको लेके हम इतनी बात नहीं करते जितना अगर वो किसी वीआईपी का ड्राइवर तो ज्यादा हम उनको लेके बात करते हैं, होता है ना ऐसा। तो साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है आपका कॉस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो ए आपका एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, sec tan रूट एक्स, sec tan रूट एक्स आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करोगे, अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये sec, कैन आई से दैट ये sec थीटा है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा, राइट। उसके बाद फिर आपको इस थीटा का डेरिवेटिव करना होता है। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद tan का ये जो थीटा है आप इसका डेरिवेटिव करोगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट क्या है, sec थीटा, रेड वाला पार्ट, sec थीटा का डेरिवेटिव दैट इज sec थीटा tan थीटा। उसके बाद ये ब्लैक वाला पार्ट, tan थीटा का डेरिवेटिव दैट इज sec स्क्वायर थीटा, राइट, चेन रूल। उसके बाद tan का जो थीटा है उसका डेरिवेटिव दैट इज रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इज इट क्लियर? ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद थोड़ा अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो आप 2 रूट एक्स को डिनोमिनेटर में इस तरह से लिखो, न्यूमिनेटर में आ जाएगा sec tan रूट एक्स, tan into tan root x, sec square root x. This is the final answer of this question. Is it clear? Okay. Next part is question number 5. Sin ax plus b upon cos cx plus d. ये न्यूमरेटर हो गया एक फंक्शन, या डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे क्वेश्चन? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो जो आपका डिनोमिनेटर है cos cx plus d आपने इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज, तो cos cx plus d को आपने एज इट इज लिखा। देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है। कैसे, पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा। और उसके बाद ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, a, बिकॉज b तो कांस्टेंट है आपका। क्वोशिएंट रूल में माइनस आता है, राइट। देन न्यूमरेटर इज एज सच एज, न्यूमरेटर इज एज सच एज दैट इज sin ax प्लस b। देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। cx का डेरिवेटिव क्या होता है, c, cx का डेरिवेटिव क्या होता है, c। देन अब ये जो भी हमारी वैल्यू थी, आपको ये हमें पता, हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, cos cx प्लस d, cos ax प्लस b इंटू ए अपॉन डिनोमिनेटर cos स्क्वायर cx प्लस d, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कॉस सी एक्स प्लस डी और ये कैंसिल हो जाएगा, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, 1/cos क्या होता है आपका sec सी एक्स प्लस डी, प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन बाय कॉस, देखो दो कॉस है यहाँ पर, साइन बाय कॉस ये तो हो जाएगा टेन, ए कॉस बच जाएगा ना, 1/cos, तो 1/cos क्या हो जाएगा sec सी एक्स प्लस डी। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके भाई, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक हो गया cos सी एक्स प्लस डी, फिर cos सी एक्स प्लस डी, साइन बाय कॉस क्या होगा, tan सी एक्स प्लस डी, और ये जो 1/cos है ये हो गया sec सी एक्स प्लस डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6।
कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। देखो एक फंक्शन है आपका कॉस एक्स क्यूब, राइट, और एक फंक्शन है आपका साइन एक्स रेज टू पावर 5 और इसका स्क्वायर। तो कैन आई से दैट यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, राइट। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन। ये कैसे बना थोड़ा रफली मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। कॉस एक्स की पावर 3 और साइन एक्स रेज टू पावर 5 स्क्वायर है, तो इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर, राइट। अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, पावर, पावर का डेरिवेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, फिर होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव, एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 एक्स रेज टू पावर 4। ये समझ में आया, मैं फिर से ऑर्डर समझाता हूँ। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है 0.1, एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा और ऊपर पावर आ जाएगी 1। 0.2 फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। 0.3 फिर एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 एक्स रेज टू पावर 4। क्लियर हो गया है। अब प्रोडक्ट रूल है तो क्या आएगा, प्लस, क्वेश्चन में माइनस आता है। अब सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अगेन पावर तो है नहीं तो सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और उसके बाद फिर इस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 3, दैट इज 3x स्क्वायर। इज इट क्लियर? देन 5 2 जा 10, एक्स रेज टू पावर 4, cos x रेज टू पावर 3, sin x रेज टू पावर 5, cos x रेज टू पावर 5, प्लस माइनस, दैट इज माइनस, p कांस्टेंट है और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 और साइन x रेज टू पावर 3। इज इट क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so next question is question number 7, 2 square root cot x square। 2 तो कांस्टेंट है, बेसिकली आपको डेरिवेटिव जो करना है वो इस पोर्शन का करना है। अब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 cot x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो अभी मैंने बताया था सबसे पहले क्या करोगे, पावर का डेरिवेटिव 0.1, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0.2, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव 0.3। इज इट क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 cot x स्क्वायर, रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। अब पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाता है, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ n माइनस 1, 1/2 माइनस 1। तो देखो ये पावर आगे आ गया 1/2, और ये हो जाएगा cot x स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 माइनस 1 होगा -1/2। इज इट क्लियर? n माइनस 1, बट -1/2 इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे लेके आ गए, तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, cot x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ, ये समझ में आ गया आपको। पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में लेके आके पावर होगी पॉजिटिव 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट। देन सेकंड पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, cot थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर थीटा। थर्ड पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। इज इट क्लियर? व्हाट वी विल हैव, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर divided by root cot x square, and this is the final answer of this question. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos रूट एक्स. cos रूट एक्स देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स. तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स. इज इट क्लियर?